सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 37। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टाइसिक के बंदे फैंगहान को ढूंढते हुए वांगुई सी मार्केट में पहुंच गए, मगर फैंगहान और लॉन्गशेन उनके हाथ नहीं लगते क्योंकि इस बार भी डीमन प्रिंस टियानचिंग ने फैंगहान की मदद की थी। इधर शाओलिंग थोड़ी बहुत रिकवर हो जाती है तो फैंगहान कहने लगा कि अब हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, मगर उन पर अटैक होने का खतरा था, इसलिए लॉन्गशेन और फैंगहान तुरंत ही कल्टीवेशन करने चले गए। मीनवाइल शाओलिंग फैंगहान को बिना बताए ब्लैक टर्टल से मिलने उसके पैलेस के सामने पहुंच गई थी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि शाओलिंग ब्लैक टर्टल के घर पहुंच चुकी है। ब्लैक टर्टल तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए कहने लगा कि ग्रेट लॉर्ड मॉलिन, माफ कीजिए मैं आपका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया। तो शाओलिंग तुरंत ही वहाँ जल रहे एक इंसेंस को चेक करते हुए कहने लगी कि ब्लैक टर्टल, तुम तो अच्छे से जानते हो कि ऐशो आराम से कैसे रहा जाए, वांगुई में तो तुम काफी मजे से रह रहे हो। ये सुनकर ब्लैक टर्टल हंसते हुए कहने लगा कि मॉलिन, ये इंसेंस तो मैंने आपके लिए लगाया था ताकि यहाँ आते ही आपको थोड़ा सा फ्रेश फील हो, मगर शाओलिंग तो उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहने लगी कि तुमने मेरे लिए क्या क्या प्रिपरेशन किया था वो मैं अच्छे से जानती हूँ। इधर ब्लैक टर्टल उसे गुस्से में देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए तुरंत ही शाओलिंग को चाय देने लगा। वो कह रहा था कि ग्रेट लॉर्ड मॉलिन, प्लीज मुझ पर नाराज ना होना। देखिए, मैं जानता हूँ कि मैंने आप पर थोड़ी सी ट्रिक्स का यूज किया था, मगर मेरा इरादा आपको जान से मारने का तो बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपको उस ईवल फैंगहान से दूर करना चाहता था क्योंकि उस बंदे ने आपके जैसे पावरफुल लॉर्ड को अपना गुलाम बना के रखा है, मगर मुझे कभी लगा ही नहीं था कि उस फैंगहान को डीमन प्रिंस टियानचिंग जैसा पावरफुल बंदा सपोर्ट करेगा। देखा जाए तो टियानचिंग का शियानटियान डीमन सेक ताकत के मामले में सभी डीमन सेक के मुकाबले एक नंबर पर आता है। उनके जैसा पावरफुल डीमन सेक कोई नहीं, और वो बंदा टियानचिंग भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो हमारे वांगुई सी मार्केट को भी उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अगर हम टियानचिंग के खिलाफ जाएंगे तो बंदा यहाँ पर भी तबाही मचा सकता है, और इसी वजह से मैं फैंगहान की चुंगल से आपको छुड़ा नहीं पाया। तो शाओलिंग कहने लगी, ठीक है, वैसे भी मैं ये सारी बातें डिस्कस करना नहीं चाहती। वेल, मैं तो यहाँ पर ट्रेजर के मैप के बारे में बात करने आई थी। ये सुनकर ब्लैक टर्टल कहने लगा कि शायद ग्रेट लॉर्ड मॉलिन समझ गई है कि उस कीमती ट्रेजर का मैप हमारे सेक के पास होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो शाओलिंग तुरंत इधर उधर देख के उस कमरे को चेक करने लगी। वहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तो अब शाओलिंग तुरंत ही ब्लैक टर्टल से कहने लगी कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमारे डीमन सेक की काफी ज्यादा परवाह है, मगर क्या तुम सिर्फ उस मैप को हासिल करके सेटिस्फाइड हो सकते हो? ये सुनकर ब्लैक टर्टल कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि ग्रेट मॉलिन, वैसे आप कहना क्या चाह रही हो? तो शाओलिंग उसे बताने लगी कि देखो, वो मैप तो अपने आप में एक पावरफुल ट्रेजर है, मगर मेरे हिसाब से वो एक ब्रोकन आर्टिफैक्ट से ज्यादा कुछ नहीं, और सिर्फ उतना ही मैप हमारे सेक के लिए काफी नहीं होगा। दरअसल वो ट्रेजर मैप येलो स्प्रिंग के एम्परर हुआंगचुआन द ग्रेट ने छुपाए हुए खजाने से कनेक्टेड है। अगर हम उस मैप का सही से यूज कर पाए तो हम आसानी से उस खजाने तक पहुँच पाएंगे। मैंने तो सुना था कि वो खजाना जिसे भी मिल जाए वो एक दिन इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो अगर हमारा सेक्ट उस खजाने को ढूंढ ले तो हम इस दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। मगर खजाने की सारी बातें बस शाओलिंग की एक चाल है। वो तो यहाँ पर ब्लैक टर्टल को खत्म करने आई थी, इसलिए अब वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए सीधे ब्लैक टर्टल पर अटैक कर देती है। मगर शाओलिंग अपनी स्ट्राइक पूरी करने से पहले ही कमजोर होकर नीचे गिर गई। उसे लग रहा था कि ब्लैक टर्टल ने उसकी चाय में जहर मिलाया होगा, तो पूछने लगी कि बताओ इस चाय में क्या था? मगर ब्लैक टर्टल हंसते हुए कहने लगा कि ग्रेट लॉर्ड मॉलिन, मैंने आपकी चाय में कोई पॉइजन नहीं मिलाया, वो तो बस एक नॉर्मल चाय थी। तो शाओलिंग उस पर अटैक करते हुए कहने लगी कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमने जरूर से उस चाय में कुछ मिलाया था। जिस पर ब्लैक टर्टल कहता है, मॉलिन, आपने इस रूम में आते ही मेरी तारीफ की थी और मैंने आपको बताया भी था कि वो इंसेंस मैंने आपके लिए ही प्रिपेयर किया है। तो फिलहाल आपको जो भी हो रहा वो सब मेरे मेहमान नवाजी का असर है। वहीं पर हम फैंगहान को देखते जो कि ब्लैक टर्टल के रूम के बाहर पहुंच गया था। वो चुपके से इन दोनों की बातें सुनने लगा। इधर ब्लैक टर्टल शाओलिंग से कह रहा था कि मॉलिन, आप काफी ज्यादा भोली हो, आपको इस दुनिया के तौर तरीकों का कोई नॉलेज नहीं, आपको पता ही नहीं कि ये दुनिया कितनी ज्यादा स्वार्थी है, और इसी वजह से आपने डॉमेन ड्रैगन मैप का लोकेशन लीक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा हुआ कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और के हाथ ना लगकर मुझे मिल गई। अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी और सेक के हाथ लगती तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करते। शायद वो लोग उस ट्रेजर का
पता जानने के लिए आपकी जान भी ले सकते थे। जिस पर शाओलिंग कहने लगी कि चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना लो, लेकिन मैं उस ड्राइंग का मैप कहाँ पर है ये तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। तुम्हारे हाथ हुआंग चुआन द ग्रेट का ट्रेजर कभी नहीं लगेगा, और ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। जिस पर ब्लैक टर्टल कहने लगा कि मैं तो तुम्हें उसी दिन खत्म कर सकता था, मगर वांगुई सी मार्केट पर इमॉर्टल आइलैंड ने कुछ रूल्स सेटअप किए हैं, जिसके चलते मैं तुम पर कोई एक्शन नहीं ले पाया, और अब तो मैंने तुम्हें मारने का इरादा भी बदल दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर हुआंग चुआन के खजाने को अपने कब्जे में ले। इधर शाओलिंग अपनी सोट तक भी पहुँच नहीं पा रही थी, तो ब्लैक टर्टल उससे कहने लगा कि मैंने तुम्हें एक गोल्डन चांस दिया था, हम दोनों मिलकर उस खजाने को हासिल कर सकते थे। सच बताओ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अपनी स्टूपिड फीलिंग्स के सामने मेरे ऑफर को ठुकरा कर मेरे दुश्मन बन जाओगी। जिस पर शाओलिंग कहने लगी कि पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे दिल में तो किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हालांकि ब्लैक टर्टल को पता था कि शाओलिंग फैंग खान को पसंद करती है, इसलिए वो कहने लगा कि मॉलिन तुम्हारी अब यही फीलिंग्स मेरे काम आएगी। बस अब मुझे इतना बताओ कि तुम्हारा वो फैंग खान तुम्हें बचाने के लिए कब तक आएगा। जिस पर शाओलिंग कहती ना, वो यहाँ पर नहीं आने वाला, भला वो एक मामूली सी सर्वेंट को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा, और मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। तभी ब्लैक टर्टल कहता है कि साउथ चाइना सी में रात के वक्त काफी ठंडी हवाएं बहती है, तो तुम बाहर क्यों खड़े हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। यानी कि उसने फैंगहान के प्रेजेंस को भाप लिया था। वो कहते हैं बच्चे चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, इसलिए फैंगहान भी तुरंत ही रूम में एंटर करता है। उसने जाते ही शाओलिंग के हाथ में उसकी तलवार थमा दी, और अब वो ब्लैक टर्टल से कहने लगा कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम्हें वो ट्रेजर मैप चाहिए जो मेरे पास है, और देखो मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चलो अब मुझसे वो मैप हासिल करके दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम में कितना दम है। और तभी शाओलिंग की बॉडी से अचानक से डिमोनिक ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाती है। वो कह रही थी फैंगहान जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और अब उसने तुरंत ही फैंगहान पर अटैक करना शुरू कर दिया। फैंगहान समझ गया था कि ब्लैक टर्टल ने शाओलिंग को अपने काबू में कर लिया है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ की विंडो तोड़ के बाहर आ गया था। तब तक शाओलिंग भी उसके पीछे आ जाती है। वो फैंगहान पर लगातार जानलेवा हमले कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम टाई सेक के 3 डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि टियानचिंग पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे। जाओ कहता है कि उस टियानचिंग ने हमारे टाई सेक से पंगा लिया है, उसे तो हमें सबक सिखाना ही होगा, मगर जियुन कह रहा था कि उसने तो हमसे पंगा लेकर काफी अच्छा काम किया है, अगर हम लोग टियानचिंग को खत्म कर दे तो उससे हमें ढेर सारी मेरिट मिल सकती है। उतनी मेरिट्स तो हमें फैंगहान की 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन हासिल करके भी नहीं मिलने वाली थी। ये सुनकर जाओ थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहने लगा कि अगर हम टियानचिंग को खत्म करेंगे तो बहुत सारे मसले हो जाएंगे। जिस पर यूफिन कहता है कि आमतौर पर टियानचिंग को ट्रैक डाउन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए आज तक कोई भी इमॉर्टल उस डीमन को मार नहीं पाया, मगर इस बार तो हमें पता है कि वो वांगुई सी मार्केट में है, तो उसे खत्म करने का इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। हम उसे तो मार ही देंगे, लेकिन 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन भी हाथ से नहीं जाने दे सकती। वो एक पावरफुल ट्रेजर है, बस एक बार वो फैंगहान हमारे हाथ लग जाए फिर तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। और तभी उन्हें छत पर किसी के कूदने की आवाज आई। जियुन कहने लगा रे यहाँ पर तो कोई फाइट चल रही है, जो कि वांगुई सी मार्केट में बिल्कुल भी अलाउड नहीं। जिस पर यूफिन कहने लगा चलो हम भी देखते हैं कि आखिर वांगुई सी मार्केट में फाइट करने की हिम्मत किसकी हुई। इधर फैंगहान भागते हुए शाओलिंग से दूर जा रहा था। तब यान उसे बताने लगा कि शाओलिंग को ब्लैक टर्टल ने अपनी पपेट टेक्निक का यूज करके कंट्रोल में लिया है। वैसे तो शाओलिंग में इतनी पावर्स है ही नहीं, मगर वो अपने लाइफ फोर्स को बर्न करके अपनी कॉम्बैट पावर्स को बढ़ा रही है, और इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी एक लेवल ऊपर जा चुकी है। जितनी देर तक वो ब्लैक टर्टल के कंट्रोल में रहेगी उतनी ही उसकी लाइफ कम होती जाएगी, इसलिए अब तुम्हें कुछ भी करके शाओलिंग को रोकना ही होगा। इधर ब्लैक टर्टल भी उनकी फाइट देखने पहुंच चुका था। उसके सामने शाओलिंग ने फैंगहान को खत्म करने के लिए उस पर कई सारे क्लोज अटैक्स कर दिए, मगर फैंगहान जैसे तैसे उनसे बचते हुए पोर्ट पर पहुंच जाता है। मीनवाइल शाओलिंग ने उस पर एक जबरदस्त अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया। तब तक ब्लैक टर्टल भी शाओलिंग के पास पहुंच चुका था। वो कहता है मेरे दोस्त फैंगहान, आगे समंदर और पीछे शाओलिंग, अब तो तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि ब्लैक टर्टल शायद तुम भूल गए हो कि हमारी बोट इसी समंदर किनारे रखी हुई है, तो ये मत समझना कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। बस बात इतनी सी है कि मुझे मैदान छोड़कर भागना पसंद नहीं। फिलहाल हम लोग वांगुई सी मार्केट में हैं। यहाँ न जाने कितने ही लोग होंगे जो इस वक्त तुम्हारे हर एक एक्शन पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए देखा जाए तो हम दोनों की भी जान खतरे में है। आप तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप हमें यहाँ से जाने दो। मगर ब्लैक टर्टल उस ट्रेजर मैप को हासिल किए बिना फैंगहान को वहाँ से जाने नहीं देने वाला था। वो कहता है फैंगहान, मैं तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करने वाला, बल्कि ये काम तो तुम्हारी जाने मन करेगी। जिसके बाद तुरंत ही शाओलिंग को फैंगहान पर अटैक
करने भेज देता है। मगर फैंगहान यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए शाओलिंग के हर एक अटैक से बचता जा रहा था और फिर फैंगहान ने शाओलिंग को पकड़कर काफी दूर फेंक दिया ताकि शाओलिंग का लाइफ फोर्स थोड़ी देर के लिए बचा रहे। जिसके बाद फैंगहान ने ब्लैक टर्टल को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया, जो सुनकर ब्लैक टर्टल कहने लगा कि मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ, मुझे चैलेंज करके तुमने मेरा अपमान किया है। मगर फैंगहान उसकी बकवास सुने बिना तुरंत ही उस पर भिड़ जाता है। उसने बड़ी तेजी से ब्लैक टर्टल की शेल पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर दिया था, जिससे ब्लैक टर्टल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फैंगहान उससे कह रहा था कि वैसे तो मेरे इस अटैक में तुम्हारा खेल खत्म होना चाहिए, मगर तुम तो अभी भी जिंदा हो। वाकई तुम्हारे लाइफ फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर घबराओ नहीं, आज मैं तुम्हें जहन्नुम भेज के ही दम लूंगा। जिसके बाद फैंगहान ने तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया, मगर ब्लैक टर्टल अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक ही सेकंड में फैंगहान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी एनर्जी से शाओलिंग को भी होश आ गया था। इधर फैंगहान ब्लैक टर्टल पर एक फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, मगर उसी वक्त ब्लैक टर्टल ने शाओलिंग को एज ए शील्ड यूज कर लिया, जिससे फैंगहान को ना चाहते हुए भी अपने अटैक को रोकना पड़ता है। इधर ब्लैक टर्टल कहने लगा कि मेरे दोस्त तुम्हें थोड़ा सा संभाल कर रहना होगा, पता चले कि मुझे मारने के बजाय तुम अपने डार्लिंग को ही खत्म कर दो। जिसके बाद वो शाओलिंग को बुरी तरह से घायल करके नीचे छोड़ देता है, मगर फैंगहान ने तुरंत ही जाकर शाओलिंग को थाम लिया, उसे हील करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर शाओलिंग पर उसकी मैजिकल पावर का कोई असर नहीं होता। इधर ब्लैक टर्टल कहता है कि अगली बार हमारे वांगुई सी मार्केट में जब बाउंटी की नोटिस लगेगी तब पता है तुम्हारा नाम उस पर एज ए मर्डरर लगाया जाएगा, फिर हम तुम पर इनाम रखेंगे और उस इनाम को पाने के लिए कई सारे लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। फैंगहान, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाने वाला हूँ और तुम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। उसकी बातों से फैंगहान तो काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए उसने तुरंत ही ब्लैक टर्टल पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो कहने लगा, फैंगहान तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस डीमन ब्लड लाइन की लड़की का यूज करके तुम्हें मारना चाहता हूँ? लेकिन सिर्फ शाओलिंग ही मेरा वेपन नहीं, मेरे पास कुछ और भी ऑप्शन है जिनका यूज करके मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से तुमने अभी तक मेरा रियल वेपन देखा ही नहीं है। और उसी वक्त फैंगहान ने उस पर एक और अटैक कर दिया, मगर ब्लैक टर्टल उसे भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद उस सी माउंट को एक चेन में फंसा कर उसी से फैंगहान पर अटैक करना शुरू कर देता है। फैंगहान तो इस अजीब से वेपन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। जिसके बाद फैंगहान ने सी माउंट का भी मुकाबला करना शुरू कर दिया था। वो उसे भी घायल करने की पूरी कोशिश करता है, मगर सी माउंट बड़ी ही आसानी से मूव होते हुए फैंगहान के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा। इधर ब्लैक टर्टल कहता है कि फैंगहान, मैं 1-on-1 तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, मगर सी माउंट के साथ मिलकर मैं यकीनन तुम्हारी वाट लगा दूंगा। इधर सी माउंट ने एक बार फिर से फैंगहान पर जबरदस्त अटैक कर दिया, हालांकि फैंगहान समय रहते उससे बच गया था। वहीं पर ब्लैक टर्टल अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपनी चेन्स को घुमाने लगा, मगर फैंगहान सी माउंट के हर एक अटैक को काउंटर करने लगता है। वो अकेला होकर भी इन दोनों को आसानी से टक्कर दे रहा था। जिसके बाद वो सी माउंट को अपनी पावर्स का यूज करते हुए खत्म करने ही वाला था, मगर ब्लैक टर्टल ने तुरंत ही उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो कहने लगा, फैंगहान स्ट्रगल करके कोई फायदा नहीं है, जल्दी से वो मैप मेरे हवाले कर दो। अगर मेरी बात मानोगे तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दे सकता हूँ। मगर फैंगहान तो उसकी एक नहीं सुनता, तो ब्लैक टर्टल ने सी माउंट का यूज कर फैंगहान पर हमला कर दिया। हालांकि तब तक लॉन्गशॉन वहाँ पर आ गई थी। उसने एक ही सेकंड में अपने ड्रैगन ब्लेड का यूज करते उस चेन को ही ब्रेक कर दिया जिस पर सी माउंट अटैच था। अब लॉन्गशॉन के अटैक की वजह से सी माउंट घायल होकर ब्लैक टर्टल के पास आकर गिर जाता है। इधर ब्लैक टर्टल गुस्से में पूछने लगा कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। दरअसल थोड़ी देर पहले ही फैंगहान ने लॉन्गशॉन को अपनी माइंड पावर का यूज करके मैसेज भेजा था कि जल्दी से डॉक पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो इसलिए शाओलिंग समय रहते वहाँ पहुँच चुकी थी। तो फैंगहान को एक सपोर्ट मिल गया और ब्लैक टर्टल तो बिल्कुल अकेला हो गया, इसलिए फैंगहान उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ब्लैक टर्टल जानता था कि वो इस बंदे के हाथों मारा जाएगा, इसलिए उसने तुरंत ही अपने आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना ली। इधर सी माउंट भी होश में आ गया। वो देखता है कि अब उसके मालिक की बचने वाली है, इसलिए वो तुरंत ही पीछे हट गया। वहीं पर ब्लैक टर्टल कहने लगा कि फैंगहान, अब मुझे तुम्हारा ट्रेजर नहीं चाहिए और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे यहाँ पर मार नहीं सकते। बेहतरी इसी में होगी कि इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दो, वरना ब्लैक ऑर्डर की फेरी यहाँ पर पहुँच जाएंगी। मगर फैंगहान अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए उसने तुरंत ही उस शील्ड पर अपना हाथ रख दिया। उसे पता था कि ये शील्ड वो खुद ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो फैंगहान ने तुरंत ही यान को उसे ब्रेक करने में मदद मांगी। यान की पावर का यूज करते ही वो शील्ड अपने आप ब्रेक हो चुकी थी, मगर उस पावर को ब्लैक टर्टल ने पहचान लिया। वो बहुत ही ज्यादा शॉक होकर कहने लगा कि ये तो महान इमॉर्टल हुआंगचुआन द ग्रेट के येलो रिवर की पावर है। और उतने में ही फैंगहान ने उस पर एक जबरदस्त अटैक कर उसका काम तमाम कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्लियरली बताया तो नहीं गया कि वो जिंदा
जिंदा है या मर गया। लेकिन उसी वक्त ब्लैक ऑर्डर की अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई थी। वो दोनों फिर इस न्याय और अन्याय की बातें करने लगे। इधर सीमॉन भी ब्लैक ऑर्डर को वहाँ आते हुआ देखकर वहीं पर रुक गया। फैंगहान को पता था कि यहाँ पर उसने बहुत बड़ा कांड किया है, तो खुद को बचाने के लिए उसे ब्लैक ऑर्डर से भी फाइट करनी होगी। लेकिन वो दोनों फेरीज कितनी ज्यादा पावरफुल है इसका आइडिया तो फैंगहान को था भी नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।